आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है सम ऑफ नोड्स इन BST रेंज। तो प्रॉब्लम समझ लेते हैं पहले। तो हमें इसमें एक बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है, ठीक है, और दो इंटीजर दे रखे हैं L और R। हमें उन सभी नोड के वैल्यूज़ का सम निकालना है जिनके वैल्यूज़ इस रेंज में आते हैं, L और R के बीच में आते हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल देखते हैं। जैसे ये बाइनरी सर्च ट्री दे रखा है और L और R 10 और 22 दे रखे हैं। तो ये 10 और 22 के बीच में इन दोनों को इंक्लूडिंग कौन कौन से नंबर्स हैं, कौन कौन से नोड्स की वैल्यूज़ हैं। अगर इसमें देखो तो 12 है, देन 20 है, एंड दिस 22 है, ठीक है। और 8 10 से छोटा हो गया और 30 22 से बड़ा हो गया। तो मतलब इन तीनों को अगर हम सम करें तो जो वैल्यू आएगा 54। तो यही हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो समझते हैं इसको करें कैसे। देखो, हम इसमें हम जानते हैं कि हमें बाइनरी सर्च ट्री में एक इसका प्रॉपर्टी होता है कि लेफ्ट सब ट्री के सारे नोड्स, कोई नोड है, जैसे मान लो कोई नोड, ये अलग नोड ही ले लेते हैं 22, ठीक है। तो इसके लेफ्ट सब ट्री में जितने भी नोड्स होंगे 22 से छोटे होंगे, और राइट सब ट्री में जितने भी नोड्स होंगे सब 22 से बड़े होंगे, है ना। तो इसी चीज़ का हम यूज़ करके इसको यहाँ पर सम निकालेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? अगर जैसे हम एक नोड पे हैं, किसी नोड पे हैं, वहाँ पे हम चेक करेंगे कि अगर उसका डेटा, अगर उसकी वैल्यू L से छोटी है, L से अगर छोटी है, लेफ्ट जो हमें रेंज दे रखा है उससे छोटी है, तो मतलब हमें उसके लेफ्ट सब ट्री में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बाकी सारे वैल्यूज़ जो होंगी सब L से छोटी ही होंगी। क्योंकि अगर रूट ही L से छोटा है तो उसका लेफ्ट सब ट्री जो होगा वो तो छोटा होगा ही। तो हम सिर्फ राइट को एक्सप्लोर करेंगे और राइट में ढूंढेंगे वैल्यूज़ को, ठीक है। सिमिलरली अगर रूट का डेटा, मतलब उसका वैल्यू R से बड़ा है, तो मतलब उसके जो राइट में होंगे वो सब भी R से बड़े ही होंगे राइट सब ट्री में, क्योंकि इससे बड़े होंगे सब। तो इसीलिए सिर्फ लेफ्ट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। रिकर्सिवली करते जाएंगे, हम एक रिकर्सिव मेथड लिखेंगे जो कि हम कॉल करते जाएंगे। और अगर रूट का डेटा जो है, जो वैल्यू है, वो इस रेंज में आता है, तो इस जो वैल्यू होगा इसको हम अपने सम में ऐड करेंगे और लेफ़्ट और राइट दोनों को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। तो चलो इस चीज़ को कोड करते हैं। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा रूट इक्वल्स टू नल है तो हम रिटर्न कर देंगे 0, सम 0, ठीक है। अब चेक करते हैं, अगर रूट का डेटा स्मॉलर देन L है, ठीक है, स्मॉलर देन L है, तो उसके जो है लेफ्ट में जाके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम उसको सिर्फ राइट को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसी मेथड को ही बार बार कॉल कर देते हैं, रिकर्सिव इसी को कर सकते हैं, ठीक है। रूट डॉट राइट और L और R पास कर देते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर रूट डॉट डेटा ग्रेटर देन R हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे अगेन इसी मेथड को कॉल करके रूट डॉट लेफ्ट के साथ और सेम L और R, ठीक है। नहीं तो क्या रिटर्न करेंगे? रिटर्न करेंगे हम अपने रूट डॉट डेटा को इंक्लूड करेंगे अपने सम में, और लेफ्ट और राइट सब ट्री को कॉल कर देंगे, लेफ्ट L R प्लस रूट डॉट राइट L और R, ठीक है। रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।